जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना बेटा, उसमें ये चैप्टर 13 सांख्यिकी वाला, ठीक है। उसमें ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसको बेटा अच्छे से समझना, ठीक है। और चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को इसको पढ़ लेते हैं कि इसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। तो बेटा इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। जो दैनिक व्यय होता है बेटा खर्चा, ठीक है। और ये कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा माध्य व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य का मतलब होता है बेटा माध्य हो या समांतर माध्य हो, एक ही बात होती है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे ये हमको साड़ी दे रखी है इसने, ठीक है। साड़ी के रूप में ये पंक्ति है, पहली पंक्ति में कह रहा है ये दैनिक व्यय है इसमें रुपयों में, ठीक है। और नीचे ये परिवारों की संख्या। जो बेटा इस तरह से हमारे ये रो में बनने हैं ना, जो पंक्ति में बनने हैं, इनको क्या करेंगे बेटा हम ऐसे करके कॉलम में बनाएंगे, ठीक है, इस समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है। और इसने ये कह रखा है एक उपयुक्त विधि द्वारा, तो उपयुक्त विधि जो हमें उपयुक्त लगेगी, ठीक है, हम उसी से करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम, ठीक है, कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे दो इधर कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है, यहाँ पे दो हैं तो पहले मेन दो कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए बेटा हमने यहाँ पे ये दो कॉलम बना लिए हैं, और इसमें से बेटा जो हमारी पहला कॉलम है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेटा जो ये दैनिक व्यय है ये होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सबसे पहले खाने में लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। अब बेटा यहाँ पे वर्ग अंतराल में क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो ये दैनिक व्यय वाला बेटा ये जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, इनको क्या करेंगे हम वर्ग अंतराल वाली इसमें पंक्ति में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा लिख लेते हैं इनको। तो बेटा जितनी भी ये दैनिक व्यय वाले इस रो में थे, इनको हमने क्या किया बेटा इधर इस कॉलम में हमने लिख लिया वर्ग अंतराल वाले में, ठीक है। तो अब बेटा इसके बाद क्या करना है, देखो जो ये दूसरा वाला ये कॉलम है ना अपना, इसमें क्या करेंगे, देखो जो ये परिवार की संख्या है ना इसको लिखा जाएगा। लेकिन ये क्या होता है बेटा, जो परिवारों की संख्या है ना वो अपनी होती है बेटा बारंबारता, ठीक है, यानी एफ का मान, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले क्या, बारंबारता, ठीक है। तो बेटा ये जो बारंबारता है वो हमने लिख लिया, ये एफ का मान होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो बारंबारता वाले इसमें कॉलम में क्या करेंगे बेटा, ये जो परिवारों की संख्या है ना इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए बेटा इसे भी हम लिख लेते हैं। तो बेटा इसको भी हमने लिख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद ना हम बेटा एक खाना और बनाएंगे, किसके लिए, यहां से जो ये वर्ग अंतराल है ना इसको हम इसके क्या करेंगे बेटा पद निकालेंगे यहां से, इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे एक खाना और बना लेना है पद का, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे हमने एक ये कॉलम और बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिखना था, पद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पद, और पद को क्या कहते थे बेटा हम एक्स, ठीक है। ये एक्स से प्रदर्शित करते थे इसको, ठीक है। तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एक्स का मान हम बताते हैं आपको रफ कॉपी पे कैसे निकालते हैं। तो बेटा एक्स का मान निकालते थे हम, यानी एक्स बराबर, देखो इसमें से निकालते थे जो ये यहाँ पे जो पहली जो संख्या होती है हमारी वो होती है बेटा निम्न सीमा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, निम्न सीमा। और जो दूसरी वाली जो संख्या होती है ना बेटा यहाँ पे हमारी वो होती है बेटा उच्चतम सीमा, ठीक है, उच्चतम सीमा, है ना। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ना जोड़ के बेटा इसमें दो का भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा, इस तरह से हम रप्पे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक इससे बढ़िया बेटा एक और आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें पद निकालने के लिए। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो दोनों वर्ग अंतराल है ना यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को बेटा यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें से बेटा आधा कर देंगे, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए बेटा जैसा कि हमने बताया इन दोनों को जोड़ के आधा करके इस कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 100 और 150 ये कितना होता है बेटा, ये हो गया अपना 250, ठीक है। तो 250 का आधा कितना होता है 125, तो यहाँ लिखते जाएंगे हम 125, ठीक है। और यहाँ पे ये 150 और 200 कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपना बेटा 350, और 350 का आधा कितना होता है बेटा 175, यहाँ पे लिख देंगे 175, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 200 और 250 ये कितना हो गया बेटा 450, ठीक है। और 450 का आधा कितना होता है बेटा 225, हो जाएगा अपना 225, ठीक है। यहां से आगे अब देखो ये यहाँ 250 है और यहाँ पे 300, ठीक है। 300 और 250 कितना होता है 550 हो गया बेटा ये, और 550 का जब हम आधा करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 275, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बेटा 275, तो 200, ठीक है 75। और आगे यहाँ पे देखो इधर देखो ये कितना 300 और 350 यानी 350, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 650, और 650 का आधा कितना होता है 325, यहाँ लिख दो कितना 325, 325, ठीक है। अब यहां तक कर लिया बेटा। अब देखो बेटा यहां तक हो गया, यहां तक करना आसान था, ठीक है। अब यहां से आता बेटा अपना मेन काम, ठीक है।
तो बेटा यहां से हम इसको दोनों विधियों से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से भी आप निकाल सकते हो और इसका बेटा जो कल्पित माध्य होता है उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो बेटा जब भी कोई इतना हार्ड कैलकुलेशन आए ना तो हमें ना ये बेटा प्रत्यक्ष विधि से नहीं करना है, ठीक है। किससे करना है? कल्पित विधि से करना है। उससे क्या होता है बेटा, उससे अपना जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके बाद में हम यहाँ पे अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 कॉलम और बना लेंगे, ठीक है। किसके लिए? एक में बेटा यू का मान निकालेंगे और एक में, ठीक है, यानी एफ इंटू यू का गुणा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए 2 कॉलम और बना लेते हैं बेटा यहाँ पे हम। तो बेटा यहाँ पे हमने अब ये 2 कॉलम और बना लिए हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा यू का मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो यू का मान देखो कैसे निकालते थे, हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ना यू का मान निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको रख देते हैं x माइनस ए बट्टे में h। अब देखो यहां तक तो अभी तो इसको हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपको एक आसान ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कल्पित माध्य निकालने की, ठीक है। तो देखो कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, यहाँ जो हमारे पद है ना यहाँ पे ये, ठीक है, तो इनको काउंट कर लो कितने हैं। ऊपर से 2 और नीचे से 2, एक बीच में, कितने हो गए बेटा? 5 हो गए, ठीक है। तो ये 5 हैं, ठीक है। तो एक बीच वाला इसमें से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेटा एक मध्यमान ले लेते हैं हम, ठीक है। मध्यमान क्या होता है बेटा? ए, ठीक है। जो हमारा मध्यमान है वो होता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वहां रख देते हैं बेटा हम 0, ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर वाले में यहाँ पे लगा दो बेटा माइनस का 1, ठीक है, और उससे ऊपर माइनस के 2। और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, देखो यहाँ जैसे इधर ऊपर माइनस में चले थे और नीचे क्या होगा बेटा, इसमें यहाँ पे प्लस का लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस का 1 और प्लस के 2। यहां तक समझ में आया? अब देखो आप कहोगे सर ये कहां से निकल आया, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट इसको रप्पे समझाते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे ना जो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था अपना, देखो यहाँ पे लिखा था u बराबर x माइनस, ठीक है, a बट्टे में h। तो यहाँ पे हमको सब मान पता होने चाहिए। देखो u का मान हम निकाल ही रहे हैं, x का मान क्या है, x का मान ये वाले हैं हमारे यानी पद, ठीक है। और a का मान क्या है यहाँ पे, a बेटा ये है अपना मध्यमान, हमने ये माना है, ठीक है। यहाँ पे a का मान ये हो गया और h जो नीचे बट्टे में h है ना, देखो वो क्या होती है, h को बेटा हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। जो वर्ग अंतराल की लंबाई है ना, यानी उनमें देखेंगे बेटा जो उनमें कितना अंतर है, ठीक है। तो इनमें बेटा हमारा बेटा 50-50 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो h का मान है वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे h का मान आ जाएगा बेटा अपना 50, ठीक है। तो देखो यहाँ सब मान रख देंगे हम। देखो u बराबर जहां पे x है ना, ठीक है, x की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, कोई एक पद ले लो, हम ऊपर वाला ही पद ले रहे हैं, ठीक है। कितना है ये, ठीक है, 125 है, 125 माइनस, ठीक है, यहाँ a और a का मान हमने ये बताया था आपको कितना है, 225 यहाँ पे बट्टे में h का मान कितना बेटा 50 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 50, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना बचा बेटा, यहाँ पे हमारा बचा बेटा माइनस का, ठीक है, कितना बचा, यहाँ पे 100 बचा माइनस का, ठीक है। और बट्टे नीचे क्या बचा, ये यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा, इधर कर ले रहे हैं थोड़ा। देखो नीचे क्या है, ये यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो 50 से इसको काटेंगे, ये बेटा कटेगा माइनस का 2। देखो माइनस का 2 ही आ रहा है ना। अब बेटा इसी तरह से जितने भी सभी मानों को तुम इस फॉर्मूले में लगा के करोगे ना तब भी यही आएगा, ठीक है। तो बेटा इतना मेहनत क्यों करना है, इससे बढ़िया हम ये वाली ट्रिक लगा के जो मध्यमान है उसका मान लगा के यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, बीच में से या -1 -2 ऐसे ऊपर नीचे चलते जाते हैं हम, ठीक है। और नीचे +1 और +2 ऐसे नीचे और भी मान होंगे वो भी निकल आएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे क्या करेंगे, अब बेटा यहां से यहां तक हो गया। तो देखो बेटा आधे से ज्यादा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहां से यहां हम बेटा निकालते हैं। देखो एक तो यहाँ पे हमारे पास f है, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकाला हमने, u है। तो f और u का क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं f इंटू u, ठीक है। यहाँ लिखते हैं f इंटू में u, ठीक है। इसका मान निकालेंगे और इसका मान कैसे निकालेंगे, इनका गुणा करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा गुणा करते हैं। देखो 4 का -2 में किया तो कितना आ गया, -8, ठीक है। यहाँ पे 5 का -1 में किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -5, ठीक है यहाँ पे। और आगे देखो यहाँ 12 है, 12 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 2, ठीक है। और 2 का यहाँ 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब बेटा इनकी कैलकुलेशन करके इनसे निकाल लो, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ निकालेंगे हम बेटा। अब ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इसका ऊपर ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी। देखो सबसे पहले तो यहाँ निकालेंगे बेटा हम सिग्मा एफ यू का मान, सिग्मा एफ यू। देखो इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी आएगा हमारा, ठीक है। तो -8 है, -5 है, ये कितना हो गया बेटा -13, ठीक है। ये -13 हो गया और 2 और 4 कितना हो गया बेटा 6 हो गया, किसका, प्लस का। तो ये प्लस का 6 है। अब देखो यहाँ पे जो -13 और -6, तो कितना बचा बेटा -7 बचा, बराबर -7। ये बेटा किसका मान आ गया अपना सिग्मा एफ यू का, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम जो एफ का मान है ना यहाँ पे बारंबारता, इसको भी क्या कर लेंगे बेटा जोड़ लेंगे। देखो वैसे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे एफ का मान हमें जोड़ के पहले ही दे रखा है, इसने देखो ये बताया ऊपर, तो क्यों मेहनत करें हम। ये कह रहा है 25 परिवारों
में, ठीक है। जो परिवारों की संख्या थी बेटा ये टोटल कितनी थी, 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ लिख दो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया, 25, ठीक है। अब यहां के बाद बेटा इसमें हम कल्पित माध्य वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज करने से पहले जो भी हमने बेटा आपको मान बताए थे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इनको, ठीक है, ताकि हमें फॉर्मूले में रखने में आसानी हो जाएगी। देखो एच का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया ये पहले ही, तो एच बराबर कितना हो गया बेटा, 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ए का मान ये रहा, ए बराबर कितना है बेटा, ए बराबर है बेटा 200, ठीक है, 25। और यहां से ये सिग्मा एफ और इसके मान हमने पहले निकाल ही लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बेटा इसका फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे कल्पित माध्य का। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता था बेटा अपना, देखो फॉर्मूला होता था बेटा अपना, तो बेटा फॉर्मूला होता था अपना कल्पित माध्य बराबर, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं कल्पित माध्य बराबर क्या होता था, कल्पित माध्य बराबर होता था यहाँ पे बेटा ए प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू, ठीक है। और बट्टे में क्या होता था बेटा, सिग्मा एफ, ठीक है। और इनटू में क्या होता था बेटा, गुणा में होता था यहाँ पे एच। ये अपना बेटा फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो इसी में अब ये जितने भी मान हमने निकाले हैं वो रख देंगे। तो ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि अब तो हम सिर्फ बेटा मान लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहां से ए का मान रखो बेटा कितना है, 225, ठीक है। और प्लस सिग्मा एफ यू का मान हमने निकाल लिया कितना बेटा, -7, तो -7 बट्टे में, और सिग्मा एफ का मान कितना बेटा 25, तो यहाँ पे लिख दो 25। और यहाँ पे ये एच का मान, और देखो बेटा एच का मान हमने यहाँ निकाला था कितना है 50, तो यहाँ पे 50 हम लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे बेटा, देखो इधर कर लें, इधर जगह पड़ी है, हो जाएगा इधर इतने बीच में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके देखो इसको क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ना हम 25 से इसको बेटा काट देंगे, 2 बार कट गया ये, ठीक है। तो इसका 2 में अब गुणा कर देंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, देखो 200, ठीक है, 25। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगा दो तो माइनस हो गया ये, और 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब देखो बेटा 225 में से हमको, ठीक है, 14 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये बचा आपका 211, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 211, ठीक है। यही बेटा क्या हो जाएगा अपना, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जब ही जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।